यह वीडियो केवल धार्मिक और पौराणिक जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या गलत धारणाओं को बढ़ावा नहीं देते। प्रस्तुत जानकारी शास्त्रों और पुराणों में वर्णित कथाओं पर आधारित है। सभी AI जनरेटेड छवियां केवल प्रतिनिधित्व के लिए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे धर्म में कुछ ऐसे देवता भी हैं जिन्हें कभी रोज पूजा जाता था, जिनके मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी और आज उनका नाम तक लोग भूल चुके हैं? ये वो देवता हैं जो कभी समाज और संस्कृति के केंद्र में थे, जिनकी शक्तियों और कथाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। लेकिन समय के साथ भक्ति की धाराएं बदली, सामाजिक प्राथमिकताएं बदली और इनका महत्व कम होता गया। आज हम जिन देवताओं को रोज पूजते हैं, उनके पीछे छिपी इन 12 शक्तिशाली देवताओं की कहानियां कहीं ग्रंथों के पन्नों में खो गई है। यमराज, मृत्यु और न्याय के देवता यमराज को हिंदू धर्म में मृत्यु और न्याय के देवता माना जाता है। प्राचीन काल में उनकी पूजा विशेष रूप से पितृपक्ष और यम द्वितीया जैसे अवसरों पर होती थी, क्योंकि वे आत्मा के कर्मों के अनुसार न्याय करते थे। लेकिन धीरे धीरे यमराज का स्वरूप डर और मृत्यु से जोड़ दिया गया, जिससे लोग उनकी पूजा से कतराने लगे। आज उनकी पूजा प्रचलन में नहीं है और उनका नाम केवल कहानियों, लोकोक्तियों या धार्मिक ग्रंथों तक सीमित रह गया है। एक समय में पूजनीय रहे यमराज आज केवल यमलोक के राजा के रूप में जाने जाते हैं, न कि एक पूज्य देवता के रूप में। नारद मुनि, ज्ञान, संगीत और दिव्य संदेशों के देवता नारद मुनि एक महान देवर्षि थे, जिन्हें ज्ञान, संगीत और ब्रह्मांड में संवाद का देवता माना जाता था। वे तीनों लोकों में विचरण करते हुए देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाते थे। उनका नाम नारायण नारायण का जाप करते हुए गूंजता था। एक समय था जब वे ज्ञान और भक्ति के प्रतीक माने जाते थे, लेकिन समय के साथ उनका चरित्र हास्य का पात्र बन गया। आज नारद मुनि की पूजा कहीं नहीं होती और वे सिर्फ टेलीविजन या चुटकुलों में झगड़ा कराने वाले हास्य किरदार के रूप में दिखते हैं, जो उनकी वास्तविक दिव्यता को पूरी तरह भुला देता है। परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, जो अब पूजा से ज्यादा कहानियों में मिलते हैं। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वे क्रोध, तप और धर्म की रक्षा के प्रतीक थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त किया था। उनके पास भगवान शिव से मिला परशु कुल्हाड़ी था, जो न्याय और शक्ति का प्रतीक था। कभी उनका सम्मान युद्ध कला के गुरु और महान ब्रह्मचारी के रूप में होता था। लेकिन आज परशुराम की पूजा बहुत ही सीमित हो गई है। उनकी कहानियां तो सुनी जाती हैं, लेकिन उन्हें भगवान की तरह पूजा में शामिल नहीं किया जाता, जिससे उनकी दिव्यता धीरे धीरे स्मृतियों में खोती जा रही है। शेषनाग, ब्रह्मांड को संभालने वाला दिव्य नाग, जो अब सिर्फ प्रतीक बनकर रह गया है। शेषनाग को एक दिव्य नाग और भगवान विष्णु के शैया स्वरूप के रूप में पूजा जाता था। माना जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किया हुआ है और वे सृष्टि की स्थिरता का प्रतीक है। वे अनंत ज्ञान और संतुलन के देव स्वरूप माने जाते थे। कभी कभी उन्हें अनंत नाम से भी पूजा जाता था, लेकिन आज शेषनाग का नाम केवल धार्मिक चित्रों या कथाओं में ही लिया जाता है। उनकी आराधना धीरे धीरे विलुप्त हो गई है और वे आज सिर्फ एक सांकेतिक मौजूदगी बनकर रह गए हैं। कामदेव, प्रेम और आकर्षण के देवता, जिनकी पूजा अब लगभग विलुप्त हो गई है। कामदेव को भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का देवता माना जाता था। वे रति के पति थे और उनके अस्त्र पुष्प बाण से ही दिलों में प्रेम जागृत होता था। प्राचीन काल में कामदेव की पूजा वैवाहिक सौहार्द, प्रेम और आकर्षण बनाए रखने के लिए की जाती थी। लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया, उसके बाद से धीरे धीरे समाज में उनकी पूजा कम होने लगी। आज आध्यात्मिकता और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए समाज ने काम को तुच्छ मान लिया है, जिससे प्रेम के इस देवता की पूजा अब केवल ग्रंथों तक सीमित रह गई है। नंदीश्वर, शिव के वाहन और परम भक्त, जिनकी पूजा अब सिर्फ एक प्रतीक के रूप में होती है। नंदीश्वर भगवान शिव के प्रिय वाहन और उनके परम भक्त माने जाते हैं। वे न केवल शिव के द्वारपाल हैं, बल्कि शिव के संदेशों को भक्तों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। प्राचीन काल में कई स्थानों पर नंदी की स्वतंत्र पूजा की जाती थी और उन्हें न्याय का प्रतीक भी माना जाता था। नंदी की मूर्तियां शिव मंदिरों में अनिवार्य रूप से पाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब उन्हें केवल शिव के वाहन के रूप में ही देखा जाता है। उनकी स्वतंत्र पहचान और पूजा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। वायुदेव, जीवनदायिनी हवा के देवता, जिनकी पूजा अब शायद ही कोई करता है। वायुदेव को प्राचीन काल में प्राणवायु के रूप में पूजा जाता था। वे केवल हवा के नहीं, बल्कि जीवन के संचार के देवता माने जाते थे। उनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती और यही कारण था कि वे पंच तत्वों में एक प्रमुख तत्व थे। वे हनुमान जी के पिता भी हैं और उनकी शक्तियों का वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। लेकिन आज जहां हनुमान जी की भव्य पूजा होती है, वहीं वायुदेव को लगभग भुला दिया गया है। उनकी पूजा अब ना के बराबर होती है।
जबकि वे हर श्वास में हमारे साथ हैं। बृहस्पति, देवताओं के गुरु, जिनकी शिक्षा आज सिर्फ ग्रंथों तक सिमट गई है। बृहस्पति देवताओं के आध्यात्मिक गुरु और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। वे न्याय, धर्म और बुद्धि के मार्गदर्शक थे और देवताओं के यज्ञ, संस्कार और सलाह में उनकी भूमिका सर्वोपरि थी। प्राचीन समय में उनकी पूजा विद्या और आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती थी, लेकिन आज जहां शिक्षा का महत्व बढ़ा है, वहीं इस ज्ञान के देवता की पूजा और स्मरण कम होता गया है। लोग अब सिर्फ बृहस्पतिवार के व्रत तक उन्हें सीमित रखते हैं, पर उनके गहरे आध्यात्मिक योगदान को भुला चुके हैं। कार्तिकेय, युद्ध और विजय के देवता, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र। कार्तिकेय को कभी युद्ध कला, साहस और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन के नाम से आज भी आदर मिलता है, लेकिन उत्तर भारत में धीरे धीरे उनका महत्व कम होता गया। पुराने समय में योद्धा और राजाओं द्वारा उनकी आराधना की जाती थी ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो, पर आज बहुत कम लोग इनकी पूजा करते हैं और कई तो इनके अस्तित्व से भी अनजान हैं। जब समाज ने शांति और त्याग को प्राथमिकता दी, तब युद्ध और वीरता के देवता भुला दिए गए। उग्र नृसिंह, भगवान विष्णु का भयानक रूप, जिसकी आराधना अब बहुत कम होती है। नृसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं, जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर धर्म की रक्षा की थी। उनका उग्र रूप, आधा सिंह आधा मानव, अत्यंत भयानक था, जो अधर्म के नाश का प्रतीक माना जाता था। पुराने समय में इस उग्र रूप की पूजा राक्षसों और बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए की जाती थी, लेकिन समय के साथ भक्तों ने उनके शांत रूपों की पूजा को प्राथमिकता दी और उग्र नृसिंह की आराधना बहुत कम हो गई। आज उनका यह स्वरूप सिर्फ कुछ मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित रह गया है। शरभ, शिव का उग्र और रहस्यमय अवतार, जो अब लगभग भुला दिया गया है। जब भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया और उनका उग्र रूप शांत नहीं हो रहा था, तब भगवान शिव ने शरभ रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो आधा सिंह, आधा पक्षी और आधा मानव जैसा था। यह रूप इतना भयानक और शक्तिशाली था कि नृसिंह तक को शांत कर सके। शरभ शिव के उस रौद्र पक्ष का प्रतीक है जो ब्रह्मांड की संतुलन बनाए रखने के लिए हर शक्ति को चुनौती दे सकता है। लेकिन आज इस अवतार की पूजा लगभग विलुप्त हो चुकी है और यह केवल ग्रंथों या कुछ गुप्त साधनाओं में ही पाया जाता है। कपाल भैरव, शिव का तंत्र से जुड़ा उग्र रूप, जिसे अब कम ही पूजा जाता है। कपाल भैरव भगवान शिव का एक अत्यंत रौद्र और तांत्रिक रूप है, जो समय, मृत्यु और न्याय के अधिपति माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति तब हुई जब शिव ने ब्रह्मा के अहंकार को शांत करने के लिए उनका एक मस्तक काट दिया था। वह मस्तक उनके हाथ में चिपक गया, जिससे उन्हें कपाल भैरव कहा गया। पुराने समय में तांत्रिक साधनाओं और रक्षण के लिए इनकी पूजा होती थी, लेकिन अब इनका नाम सिर्फ कुछ विशेष तांत्रिक परंपराओं और श्मशान साधनाओं तक ही सीमित रह गया है। ये केवल नाम नहीं, बल्कि वो दिव्य शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को कठिन समय में आश्रय, साहस और मार्गदर्शन दिया था। कभी जिनकी पूजा हर गांव, हर घर में होती थी, आज वही देवता हमारी स्मृतियों से मिटते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बदला, हमारी आस्था का रूप भी बदल गया, लेकिन जो देवता हमारे इतिहास, संस्कृति और जीवन मूल्यों का आधार रहे, उन्हें भुला देना आत्मा की जड़ों से कटने जैसा है। यदि आपने भी कभी इनमें से किसी देवता के बारे में सुना है या पूजा की है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जब तक हम इन्हें याद रखेंगे, ये देवता जीवित रहेंगे।